आप सभी को जय यीशु की। प्यारे बहनों और भाइयों, आज माता कलीसिया मंदिर में प्रभु यीशु का समर्पण का त्योहार मनाते हैं। आज के इस पर्व पर मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा दृष्टांत या एक छोटी सी कहानी रखना चाहता हूँ। एक बार एक पुरोहित मिसा चढ़ाने के लिए, इतवार का मिसा चढ़ाने के लिए एक गांव गया और सुबह मिसा में बहुत कम लोग थे। मिशन स्टेशन था, तो पुरोहित ने सोचा शायद लोग व्यस्त हैं, इसलिए शाम को भी मिसा रखूंगा, देर रात को, देर शाम को। और सुबह के मिसा के बाद वो चर्च में बैठा रहा, प्रार्थना करता रहा और लगभग देर शाम को 7 बजे उन्होंने सोचा कि अभी मिसा में चढ़ाऊंगा। इंतज़ार किया। 20 मिनट के बाद 3 बच्चे चर्च में आ गए और फिर 10 मिनट के बाद 2 युवक चर्च में आए। तो पुरोहित ने सोचा चलो कोई बात नहीं, इन 5 लोगों के साथ मैं मिसा चढ़ाऊंगा। और जैसे ही पहला पाठ पढ़ा जा रहा था, एक नवविवाहित दंपति पति पत्नी आए और चर्च के पीछे वाले बेंच में बैठ गए। और जब सुसमाचार पढ़ने के लिए पुरोहित खड़ा हुआ तो देखता है कि चर्च के मेन दरवाजे पर एक आदमी फटे और गंदे कपड़े पहने और हाथ में एक रस्सी लिए था। उस पुरोहित ने बड़े भक्ति से सुसमाचार पढ़ा और बहुत सुंदर प्रवचन भी दिया और उसके बाद उन्होंने उसी भक्ति के साथ उस दिन का मिसा समाप्त किया। मिसा बलिदान समाप्त करने के बाद वो जब अपने घर के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में 2 लड़के उनको पकड़ते हैं, उनका बैग उनसे छीन लेते। एक प्रकार से वो चोर थे और सब कुछ ले जाते हैं। उनके पास बाइबल थी, वो भी चली जाती है, वो चोर ले जाते। और पुरोहित जब अपने घर पहुंचता है, वो सोचता है कि मेरे पुरोहिताई जीवन का सबसे बेकार दिन रहा आज का यह मिनिस्ट्री असफल रही मेरी। लोग ज़्यादा नहीं आए और रास्ते में मेरे साथ ये दुर्घटना हुई। वो बहुत दुखी था, कहने लगा कि ऐसा दिन कभी दोबारा मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए। वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगे। कुछ साल बाद उस पुरोहित को पढ़ाई के लिए बाहर भेजा गया और करीब 15 साल बाद उन्हें और एक बड़ी चर्च में पल्ली पुरोहित बनाकर भेजा। और उस दिन उन्होंने सोचा कि मैं अपना बीता एक्सपीरियंस यहाँ के पल्ली के लोगों को बताऊंगा। तो उसने वही सब कुछ कहा कि मैं एक पैरिश गया था मिसा चढ़ाने के लिए, देर रात को मिसा चढ़ा, इतने लोग आए और नवविवाहित दंपति आए, वो पीछे बैठे रहे, सब कुछ बोल दिया उन्होंने। और जैसे ही उन्होंने अपना प्रवचन एक्सपीरियंस लोगों के सामने रखना बंद हुआ तो एक कपल खड़े हो गए, लगभग 50 साल के कपल। तो वो कहने लगे, फादर आपकी कहानी में जो कपल्स के बारे में आपने बताया ना, उस दिन 15-20 साल पहले जो चर्च में आए पीछे बैठे हुए थे, वो हम ही थे। और वो कहने लगे, फादर हमारे शादी के 1 महीने के अंदर ही हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और हमने तलाक लेने के लिए सब कुछ तैयारी किया था। वो इतवार था, सोमवार को हमें जाके तलाक के पेपर साइन करने थे और हम एक दूसरे से आज़ाद होने वाले थे, लेकिन हमने सोचा कि तलाक देने से पहले एक बार चर्च जाएंगे। और हम उस दिन चर्च आए, लेकिन उस दिन का सुसमाचार, आपका वो प्रवचन सुनकर हमारा मन परिवर्तन हुआ और हमने कभी तलाक नहीं दिया, बल्कि आज मैं अपने 3 बच्चों के साथ एक सुखी और खुशहाली का जीवन जी रहा हूं। मेरा परिवार मेरे साथ है, हमने कभी तलाक नहीं लिया। उनकी ये बात समाप्त हो ही रही थी कि भीड़ में से, बीच में से, चर्च में से एक व्यक्ति, 50 साल का व्यक्ति खड़ा हो गया और कहने लगा, फादर
आपकी कहानी में, आपके उस एक्सपीरियंस में आपने कहा कि एक गंदे कपड़े, फटे कपड़े पहने एक व्यक्ति, युवक खड़ा था, उसके हाथ में रस्सी थी, वो मैं था। फादर, मैंने बिजनेस के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हर जगह हर तरह से मुझे नाकामयाबी मिली। मैं हर समय हार गया, मुझे कोई सफलता नहीं मिली, और इसके कारण इतना उधार हो चुका था। मैंने उधार लिया था, मैं उनको चुका नहीं पा रहा था। मैं नशे का आदी बन गया, ड्रग्स लेने लगा। मेरा परिवार मुझसे दूर चला गया, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझसे दूर चले गए। मैं कंगाल हो गया। और आज शाम को खुदकुशी करने के लिए मैं रस्सी लेकर, उसका फंदा लगा के मैं रस्सी टांग दी और मैं उन पर टांगने लगा तो रस्सी टूट गई। और नई रस्सी खरीदने के लिए मैं दुकान आया और रस्सी भी खरीदी है मैंने, लेकिन रास्ते में मैंने चर्च देखा, आवाज सुनी चर्च में से। मैं चर्च के अंदर आया, लेकिन उस समय आप पवित्र सुसमाचार पढ़ रहे थे। वो पढ़कर और आपका प्रवचन सुनकर मेरा मन बदल गया। मैं समझने लगा कि मैं एक पापी हूं, लेकिन ईश्वर मुझसे प्यार करते हैं। और उसी क्षण से मैंने अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की, और आज मैं बिजनेस में कामयाब हूं। मैं 1000 लोगों को नौकरी दे रहा हूं, काम दे रहा हूं, और आज मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरे साथ है। और उस दिन का आपका वो प्रवचन सुनकर मेरा जीवन बदल गया। वो ये कहकर बैठ ही रहा था कि फादर के बगल में एक उपयाजक था, वो खड़ा हो गया। फादर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। उस रात को 2 युवकों ने आपका बैग चुराया था, उनमें से एक मैं था, और दूसरा मेरे साथ जो था। हमने जब दूसरी चोरी करने के लिए उसी रात और एक जगह पे दूसरी चोरी करने के लिए गए, तो लोगों ने पकड़कर उसके इतना मारा कि वो वहीं पर मर गया, लेकिन मैं बच गया। और घर जाकर जब मैं अपने आपका थैली खोली, झोली खोली, तो उसमें से बाइबल निकला, और बाइबल में पढ़ने लगा फादर। और बाइबल पढ़ते पढ़ते मुझे प्रभु से प्रेम हो गया। मैंने सब कुछ त्याग कर एक पुरोहित बनने के लिए मैं सेमिनरी ज्वाइन किया, और आज मैं एक डीकन के रूप में यहाँ पर हूँ। ये बात सुनकर उस पुरोहित के आंख में आंसू आने लगे और कहने लगा, उस दिन मैंने सोचा था कि मेरा पुरोहिताई जीवन का ये सबसे बेकार दिन है, मैं हार गया। लेकिन आज मैं समझ पाया हूं, उस दिन उन 4-5 लोगों को मिसा बलिदान चढ़ाकर जो लोग चर्च में आए, उनके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया है। प्यारे भाई और बहनों, इस कहानी में जितने लोग उस चर्च में गए, उन्होंने प्रभु का वचन सुना, उस पुरोहित ने जो प्रवचन दिया उसको सुनकर उनका जीवन बदल गया। आज के सुसमाचार में हम भी यही सुनते हैं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सिमियोन नामक एक नबी मंदिर में गया, और उसने क्या देखा? प्रभु यीशु को, बालक यीशु को देखा। उसी प्रकार एक नबिया, अन्ना नबिया भी वहां पर थी, उसने भी प्रभु यीशु का दर्शन किया। नबी सिमियोन स्पष्ट रूप से कहते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी मुक्ति को देखा है। आई हैव सीन दैट साल्वेशन। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में बदलाव शायद नहीं आता है, परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि हम चर्च नहीं जाते हैं, क्योंकि हम प्रभु का दर्शन नहीं करते, प्रभु का वचन नहीं सुनते हैं। हम कलीसिया का एक नियम भी है, इतवार को हमें मिसा जाना है। क्यों जाना है इतवार को? कभी कभी हम कहते हैं ना, इतवार को एक दिन मिलता है आराम करने का, काम करने का, सफाई करने का, कपड़ा धोने का, शॉपिंग करने का, एक दिन मिलता है, और उस दिन भी चर्च जाना है। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि चर्च जाने से हमें उस सप्ताह, आने वाले 6 दिन अच्छी तरह से जीने के लिए प्रभु यीशु बल देते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रिपरेशन फॉर दैट, कि आगे पूरा का पूरा सप्ताह में ईश्वर हमें बल देता है, और उसके लिए हम संडे को चर्च जाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, पिछले सप्ताह के लिए धन्यवाद देकर आगे का सप्ताह प्रभु को समर्पित करते हुए हम जीने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें चर्च जाना है, प्रभु का वचन सुनना है। वहां पर जब पुरोहित उस प्रभु के वचन को तोड़ता है, sermon देता है, उसके द्वारा हमें प्रभु एक प्रकार से हमसे बातें करते हैं। प्रभु का वचन है वो। जिस प्रकार आज का जो त्योहार है, प्रभु यीशु को मंदिर में समर्पित करते हैं,
हम भी फिर एक बार अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। आप और मैं सिमियोन नबी के भांति, अन्ना नबिया की भांति यदि चर्च जाएंगे, प्रभु के मंदिर जाएंगे, अवश्य हमें प्रभु का दर्शन होगा। जिस प्रकार सिमियोन को दर्शन मिला, वो खुश हो गया, वो कहने लगा अब मुझे कुछ जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ पा लिया, देख लिया है तेरी मुक्ति को मैंने। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये पर्व हमें प्रेरित करता है और आज हम मोमबत्ती लेकर इस पर्व को मनाते हैं। ये मोमबत्ती हमारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी। ये मोमबत्ती को आप हमेशा अपने परिवार में, जो आज जो मोमबत्ती जलाएंगे उस मोमबत्ती को आप घर ले जाइए। हर रोज जब प्रार्थना करते समय इस मोमबत्ती को जलाइए, प्रार्थना करिए, प्रभु का प्रकाश आपके परिवार में हमेशा बना रहेगा। और इस कहानी में जो लोगों ने अपने बुरी आदतों को छोड़ा, जो कपल्स ने जो डिवोर्स लेना चाहते थे, उन्होंने उसको रद्द किया और एक सुंदर प्रेम भरा वैवाहिक जीवन जीने की कोशिश की। आज हमारे अपनी कलीसियाओं में कितने परिवार टूटने के कगार पर है, बिखर रहे हैं, क्योंकि कोई चर्च नहीं आता है, प्रार्थना नहीं करता, प्रभु का वचन नहीं सुनता है। क्योंकि जिस रिश्ते को प्रभु ने जोड़ा है, यदि उसी प्रभु को हम भूल जाएंगे तो उस रिश्ते में मजबूती कैसे रहेगी? उस रिश्ते में यदि मजबूती चाहिए तो हमें बार बार प्रभु को आमंत्रित करना है, प्रभु को हमारे जीवन में रखना है, प्रभु को बुलाना है। और जब हम चर्च जाएंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रभु हमारे जीवन को आशीष देंगे। आप सभी को जय यीशु।